हेलो नमस्कार जी, क्या हाल चाल। तो आपके एग्ज़ाम के अब तो बहुत कम समय बचे हैं और इस कम समय में एक अच्छी रणनीति और एक बेहद शानदार तैयारी की ज़रूरत है आपको। और इस तैयारी में हम आपको बताने वाले हैं आपके मेजर सब्जेक्ट जो आपके जीके जीएस के हैं, उनके किस टॉपिक को आपको पढ़ने चाहिए और किस टॉपिक को विशेष ध्यान देने चाहिए। आज इन्हीं बातों पर और इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आपका मार्गदर्शन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है और आपको सुनना हमारी बातों को, जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता पा सको और आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाओ। तो चलिए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ कि आपके सिलेबस को 10% लगभग कवर करता है बिहार जी के, 10% कवर करता है आपके हिंदी, लेकिन हिंदी से 10 क्वेश्चंस ना आकर के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात ना करके करीब करीब 70% 75% कवर करता है आपके जीके जीएस, करते हैं ना। तो बिहार जीके से 10 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चंस आते हैं। आपको जुबैर सर ने बायोलॉजी पढ़ाया भी था और आपने देखा भी था कितने शानदार पढ़ाते हैं। उनके चैनल पे विजिट भी कर सकते हो वैसे आप, जुबैर एहसानी करके, बायोलॉजी बाय जुबैर एहसानी, साइंस ऐसे करके, मुझे एग्जैक्टली चैनल का नाम याद नहीं, साइंस बाय जुबैर सर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना मेरे साथ। सबसे पहली बात है तो भाई क्या बिहार जीके, यही ना, बिहार जीके जो है यह आपके सिलेबस का 10% कवर करता है। 10% कहने का मतलब 10 क्वेश्चंस एज इट एज आते हैं। और जिस 10 क्वेश्चंस के लिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप सभी का जो प्यार है और आप सभी जो ने इतने प्यार दिए हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार जीके को लेकर के, उसके बदौलत मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं 1 बजे तो आपके इस 10% सिलेबस को हम कवर करवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगा और आप एग्जाम के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर देना कि गुरुजी भाई तुमने बताया था यार आपके पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं पढ़ाता हूँ इसीलिए नहीं कहता हूँ कि बिहार जीके से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस है लगभग ये है। अब यहाँ पे आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं, बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में मेरा बात मानना भाई, आपको बिहार के इतिहास में, प्राचीन बिहार का इतिहास में बस इतना करना कि क्या पढ़ना, बिहार के इतिहास में जो आपको पढ़ना होगा बस एक काम करना, क्या करना, तो काम ये करना कि मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत जोर देना, मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत जोर देना बिहार में। एंड देन एंशियंट हिस्ट्री की बातें जब भी करोगे ना, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप 1-2 टॉपिक पर बहुत जोर देना, 3 टॉपिक पर। पहला तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, कौन सा, तो बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म पर जोर देना। और दूसरा टॉपिक जो होगा आपका वो मगध साम्राज्य पर जोर देना, क्योंकि मगध साम्राज्य में आम्रपाली जैसी खूबसूरत हसीना हुई, आपको पता होगा कि सालवती जैसी खूबसूरत हसीना हुई, तो हसीनाओं से भरे महफिल में अगर क्वेश्चन इससे ना बने तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का। तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। बिहार के भूगोल में नदियां पढ़ना, नदियां हमने आपको 15 मिनट शो में इसे कवर करवाया। हम एक बार फिर से 15 मिनट शो स्टार्ट करेंगे बिहार को लेकर के, और बिहार जीके से 15 मिनट शो में ही हम पूरा का पूरा कवर करवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। जलवायु, मृदा, कृषि, वन, प्राकृतिक नहीं, वन से पढ़ लेना, वन कृषि पढ़ लेना और नदियां पढ़ लेना। प्राकृतिक संसाधनों में से खनिज लवण तो उतने नहीं पाए जाते, पायराइट बॉक्साइट वगैरह पाए जाते बिहार में, और सोना भी पाया जाता थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ लेना। एंड देन आप कृषि में, कृषि उद्योग योजनाएं तो पढ़ ही लेना। योजना अगर हम आपने हमारी बुक लिया हो, अभी जो हमने जीके जीएस समग्र करके बुक लॉन्च किया, उस बुक में योजना, बजट वगैरह सब कुछ को एक जगह पे हमने कंपाइल करके दिया है। तो अर्थव्यवस्था में ये, बिहार में सांस्कृतिक में लोक नृत्य, बोलियाँ, खड़ी बोलियाँ, भोजपुरी, मैथिली, आपको पता ही होगा, उर्दू हमारे बिहार के सेकंड लैंग्वेज में से एक है। धार्मिक स्थल और मेले, धार्मिक स्थल और मेले की बात करें तो सौराठ मेला जैसे मेला का नाम सुना होगा आपने, जिस मेला में क्या होता है, विवाह होता है। तो जिसका विवाह ना हो रहा हो, चलो हमारे साथ मधुबनी। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व तो पढ़ लेना एक बार, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की पूरे संभावनाएं हैं। देन बिहार की समसामयिक घटनाएं, हाल ही में योजना, इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आपको पढ़ा देंगे। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये बातें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक जो है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर से करीब करीब 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से आते हैं लगभग, एंड देन 7 क्वेश्चन जो है आपके अदर टॉपिक से आते हैं। तो अदर टॉपिक से जब आते हैं तो अदर टॉपिक कौन कौन सा है इसमें,
यहाँ पे जरा देखिएगा। अदर टॉपिक स्पोर्ट्स का करंट अफेयर याद कर लेना, क्योंकि अभी आईपीएल वगैरह चल रहा है तो उससे बनने की संभावना है। देन अवार्ड्स, ये अवार्ड्स जो पढ़ना ना ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, क्योंकि शारदा सिन्हा जी को हाल ही में भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं। और भारत के एक महान व्यक्तित्वों में से एक आते हैं जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक के नाम से जानते हैं। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया 2024 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम एंड गवर्नर नहीं पूछेगा, इसको काट देना। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेज नहीं पूछा जाएगा। गवर्नमेंट्स स्कीम, योजनाएं बिहार की योजनाएं से पूछे जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है। मोबाइल एंड एप्लीकेशन यानी कि पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होते हैं। साइंस एंड टेक में नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है। चंद्रयान के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। जीआई टैग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सभी राज्यों के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग होते हैं जिससे आपको पढ़ने की जरूरत है। ब्रांड एंड एम्बेसडर नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। फेस्टिवल एंड फेयर्स जो कि करंट में हुए हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर दिसंबर में हुआ था ना, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है 2000 जो कि ठंड के महीने में होता है, तो इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, भाई इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज है, समझ गए। एंड देन अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हिस्ट्री से जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, एक बार बताओगे आप? हम यहाँ पे बता रहे हैं, जरा मेरे साथ नोट करना। हिस्ट्री से जो 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज होता है। क्या होता है यहाँ पे याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज होता है और लगभग क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पूछ लिया जाता है, और मेडाइवल से 1 क्वेश्चन के आसपास और एंशिएंट से 2 क्वेश्चन। इस एंशिएंट वाला को हम कहाँ पे, तो बिहार के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से लगभग मिला करके ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा 1857 से के आगे से। हमने आपको एक 15 मिनट शो में जो है ये भी कवर करवाया, राष्ट्रीय आंदोलन विद टाइमलाइन जो कवर करवाया वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट बातों को हमें विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि यूं ही नहीं सजता किसी के लिए। क्या कहते हैं सर, शायद आधा अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, कुछ भी कहते होंगे। तो यूं ही नहीं हर किसी के लिए फूलों से भरी बिस्तर सजती है, कांटों पर चलना पड़ता है। कुछ भी शायरी का ना टांग है, ना हाथ है, ना पैर है। आपको सुनने में अच्छा लगा तो आप लोग तालियां बजा सकते हो, वरना बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस जो है हम आपको बता दें। साइंस जो है, इस साइंस में एक बात याद रखना, मैंने साइंस कहीं पे तो बताया है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी में प्लांट एंड एनिमल किंगडम से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो साइंटिफिक नेम एंड साइंटिफिक स्टडी से क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। विटामिन से क्वेश्चन बन जाते 1 से 2, जैसे कि पिछली बार एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह किस विटामिन का नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये पूछा गया था। विटामिन सी का नाम है। अच्छा कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन का खोज किया, ये पूछ लिया जाता है। अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन किस चीज़ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। हाँ डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। डिफिशियंसी एंड डिजीज यहाँ क्वेश्चन बनता है, और वैक्सीन्स एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी से भी करीब 10 क्वेश्चन बनता है, यानी कि 10% सिलेबस आपके कवर कौन करता है, बायो कवर करता है। देन हमने और भी चीज़ें जो है पिछले वाले वीडियोज में हालांकि बता रखा है। हिस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स में इतने सारे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीडीपी एंड जीएनपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जीडीपी, जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जिससे क्वेश्चन बनता है। एंड देन अगर हम बात करें तो आपने बैंकिंग प्रणाली यानी कि बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हुए देखा होगा। एंड बैंकिंग सिस्टम के अलावा और भी अदर सेक्टर्स, जैसे कि करंट में बजट आया है तो बजट से क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो हर एग्जाम्स के ना कुछ फेवरेट्स टॉपिक होते हैं, यूं ही जहाँ तहाँ से थोड़ी पढ़ लेने होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ो, कुछ ऐसे टॉपिक्स को चुनो जहाँ से आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ अच्छे से, और परफॉर्म करने के बाद स्कोर कर पाओ। और कहने का मतलब ज़्यादा थोड़ी स्कोर करना है,
75-80 सेफ स्कोर है, लेकिन मॉक टेस्ट में 90 प्लस आने चाहिए। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट में 90 प्लस आ रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप अपने एग्जाम को, तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस आते हैं, पेरियोडिक टेबल से इतने नहीं, एसिड बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिस्कवरीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड साल्ट एंड डिस्कवरीज, एंड यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन का साइंटिफिक नेम क्या है, शायद Fe होता है, Fe होता है ना सर, आयरन का साइंटिफिक नेम Fe होता है, तो ये भी बात है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ नाम साइंटिफिक पूछ लिया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किस चीज़ का और क्या होता है, अयस्क। ये बातें क्लियर है। एंड देन अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी में आप मेरे साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ों को नोट मत करना। यहाँ पे भाग 1 से लेकर के भाग 12 तक याद रखना, भाग 1 से लेकर के भाग 12 तक याद कर लेना। एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लियो, क्या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लियो। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में पार्लियामेंट एंड मिसलेनियस सारा वहीं आ जाता है। सबऑर्डिनेट्स एंड कोर्ट्स नहीं, ये भी नहीं पढ़ना। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो आपको उधर ही आ जाते हैं, लगभग चीज़ें। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है। चलो देन अगर हम बात करें ये यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से सर, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है पूरे 110%। और बिहार को अगर मिला लो तो 10 क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे बुक है, अगर जिन्होंने बुक परचेज नहीं करा है वो बुक परचेज कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस है। ये 198 नहीं बल्कि इसका प्राइस जो है 175 है। हालांकि अभी यह बुक अनअवेलेबल है, बहुत जल्द हम आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिस क्रैश कोर्स में सभी कुछ को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से हृदय तल से। मॉक टेस्ट आप लोग लगाइएगा डेली। ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे देख लेना, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कुछ स्टैटिक्स वाले पार्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लगभग चीज़ें मैंने बता दिया। मेजर सब्जेक्ट्स बताया मैंने जो आपके GK GS का, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में मैंने बात किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाद बाकी आप अपने माता पिता को मेरे तरफ से नमस्ते नमस्कार ज़रूर कहिएगा, उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श है। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।